6 घंटे 8, इसका आंसर है 3 घंटा है। चलो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। नल ए किसी टंकी को, नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में तथा नल बी उसे 8 घंटे में भरता है। दोनों नल को एक साथ खोल देने पर कितने घंटे बाद दूसरे नल को बंद कर दिया जाए कि पूरी टंकी भरने में कुल 5 घंटे का समय लगे। बन रहा है क्वेश्चन? बन गया? कितना आया? 4। 2 तरीके से बना सकते हैं, है ना। एक, दोनों को एक साथ लेके बना सकते हैं या दोनों को अलग अलग करके बना सकते हैं। कल बताया था लास्ट में। देखो, नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में तथा नल बी उसे 8 घंटे में भरता है। तो यहां से ए जो है 10 घंटे में एक टंकी को भरता है, तो एक भाग को भरता है। तो 1 घंटे में कितना भाग भरेगा? 1/10 भाग को भरेगा। और इसी तरह हम बी का लेते हैं, तो बी जो है 8 घंटे में एक भाग को भरता है, तो 1 घंटे में कितना भाग भरेगा? 1/8 भाग भरेगा। क्लियर है? अब इसके बाद इसको 2 तरीके से समीकरण में बना सकते हैं। पहला कि देखो, दोनों को एक साथ खोल देने पर कितने घंटे बाद बी को दूसरे नल को बंद कर दिया जाए कि पूरी टंकी भरने में 5 घंटे का समय लगे। जिस नल को बंद किया गया है ना, वो जितने घंटे बाद बंद किया गया उतने घंटे चलेगा। मान लो 1 घंटे बाद बंद किया गया है तो 1 घंटे बाद चलेगा, 2 घंटे बाद बंद करेगा तो 2 घंटे। तो कितने घंटे बाद बंद किया पता है क्या? नहीं, x घंटे बाद बंद किया गया है। कौन से नल को? दूसरे को। तो दूसरा नल जो है वो कितने घंटे चलेगा? x घंटे चलेगा। जबकि पहला नल शुरू से लेके आखिरी तक यानी कि कितने घंटे चला है? तो वो कितने घंटे चलेगा? पूरा 5 घंटे चलेगा।
ये एक समीकरण ऐसा बना सकते हैं कि पहला नल जो है शुरू से लेकर आखिरी तक, टंकी के स्टार्टिंग से लेकर भरने तक का चला है, कितने घंटे भरा, 5 घंटे में, यानी कि ए जो है वो 5 घंटे चला है। लेकिन बी जो है दूसरा नल जो है उसको कुछ समय बाद क्या कर दिए थे, बंद कर दिए थे। तो कुछ घंटों बाद बंद कर दिए, कितने घंटे बाद, तो एक्स घंटे बाद, तो वो एक्स घंटे चला होगा, तब जाके जो है टंकी भरा है। अब दूसरा तरीका ये है समीकरण बनाने का कि दोनों नल चल रहे थे, दोनों नल चल रहे थे, अचानक से कि कुछ घंटे बाद किसको बंद कर दिया गया, यानी दोनों नल कितने घंटे चले, एक साथ कितने घंटे चले, एक्स घंटे चले। अब जो है अब नल कौन सा चलेगा, ए चलेगा। तो दोनों के चलने के बाद ए जो है अकेले कितने घंटे चलेगा, 5 माइनस एक्स घंटे चलेगा, क्योंकि पूरा टाइम कितना लगा है, 5 घंटा, पूरा भरने में 5 घंटे का टाइम लगा है। और ये जो दोनों जो है एक्स घंटे तक चले हैं, तो 5 घंटे में एक्स घंटे घटाएंगे, उतना देर क्या चलेगा, वो अकेला चलेगा। ऐसा 2 समीकरण बन सकता है। जो समीकरण आपको समझ में आ रहा है उससे आपको बनाना है। दोनों से आंसर कितना आएगा, 4 घंटा। लाए कैसे बनेगा, चलिए मान रख देते हैं 5, ए का मान कितना रखेंगे, 1/10, एक्स और बी का मान कितना रखेंगे, 1/8 बराबर 1। तो ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1/2 प्लस एक्स बटे 8 बराबर 1। इसको भी 8 बनाना है, किसका गुणा करेंगे, तो ऊपर भी 4 का गुणा करेंगे, तो 4 प्लस एक्स बराबर 1। तो 4 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो एक्स बराबर 8 माइनस 4 बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कितने घंटे बाद बंद कर दिया जाएगा दूसरे नल को, 4 घंटे बाद। क्लियर है, कहीं पे डाउट है किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 एवं 20 घंटे में भरते हैं, जबकि तीसरा नल सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर देता है। प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे बाद नल सी बंद कर दिया जाता है। नल सी बंद कर दिया जाता है तो टंकी कितने समय में भरेगी?
कितना है आंसर? नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। वाह। दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15 एवं 20 घंटे में भरते हैं। तो ये तो निकाल लिए होंगे। ए जो है 15 घंटे में एक टंकी यानी कि एक भाग को भरते हैं, तो एक घंटे में टंकी का कितना भाग भराएगा? 1/15 भाग। इसी तरह बी का निकाले होंगे, कितने घंटा? 20 घंटे में एक भाग, तो एक घंटे में कितना भाग? 1/20 भाग। सी का निकाले होंगे, सी क्या करता है? खाली करता है। कितने घंटे में? 25 घंटे। तो 25 घंटे में एक भाग क्या करता है? खाली करता है, इसलिए क्या लगा दिए? माइनस। तो एक घंटे में कितना भाग खाली करेगा? 1/25 भाग। इतना सब लिखे हैं। चलो अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से देखो जिनसे नहीं बना है। प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं। तीनों नल खोल दिया गया तो ए भरने का काम करेगा, बी भी भरने का काम करेगा और सी क्या करेगा? खाली करने का। लेकिन अभी तीनों नल खोल दिए मतलब तीनों एक साथ चल रहे हैं, इसलिए प्लस लिखा। क्लियर है? ठीक है, तीनों नल खोल दिए गए। प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाए। यानी तीनों नल कितने घंटे चले हैं? तो इसमें किसका गुणा किए हो? प्लस। अब सी बंद हो गया है तो कौन कौन चलेगा? ए और बी, जिससे टंकी क्या हो जाएगा? तो ये कितने घंटे चले हैं? ऐसा समीकरण बना है सबका? वाह। तो फिर कैसे आंसर नहीं आएगा रे? हैं? ये हो गया 10। ए का 1 घंटे का काम 1/15, बी का 1/20 और सी का माइनस में लेना है 1/25, क्योंकि वो क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। प्लस एक्स, ए का 1/15 और बी का 1/20 बराबर 1। चलो 15, 20 और 25 का एलसीएम निकालो फटाक से। हैं? पक्का? चलो ये 300। 15 में किसका गुणा करेंगे? 300 बनेगा। 20 का? तो ऊपर किसका लिखेंगे गुणा? 20 और यहां पर 15 और यहां पर किसका गुणा होगा? हैं? 12 का। चलो ये 12 का, ठीक है। अब यहां पर देखो x, अब इसका 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। यहां पर किसका गुणा? 4 और यहां पर किसका गुणा? 1। किसी डाउट है इस लाइन में? नहीं है? चलो अब ये देखो, यहां से एक शून्य कट गया कि नहीं कट गया? 20 और 15 कितना हो जाएगा? और 35 में 12 जाएगा, कितना बचेगा? हैं? तो ये 23 बटा कितना आ गया? 30 और प्लस यहाँ पे 7x बटा कितना हो गया? बराबर 1। क्लियर है? अब ये देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा, है ना? इसको 60 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 2 से। तो ऊपर भी 2 से गुणा होगा तो 23 दूनी प्लस 7x बराबर 1। तो 46 प्लस 7x बराबर कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, तो यहां पर 7x बराबर 60 माइनस कितना हो जाएगा? अब 60 में 46 जाएगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? और x बराबर कितना हो जाएगा? 14/7 यानी कि 2। क्लियर है? तो पहले नल, तीनों नल कितने घंटे चले थे? उसके बाद दोनों नल कितने घंटे चले हैं? x बराबर कितना आ गया? तो टंकी को भरने में टोटल कितना समय लगा? तो आंसर कितना आएगा? बताओ, कहां पे नहीं बन रहा था? वाह, हे भगवान, हल करने में नहीं बन रहा है मतलब तुम लोग को जोड़ना घटाना नहीं आता है नहीं? सब लोग को लगता है कि हमको जोड़ना घटाना आता है, लगता है कि नहीं लगता है? बड़े बड़े गणितज्ञ को लगता है जोड़ना घटाना आता है करके, और जब ऐसा आता है तो टाइप फिस हो जाता है। ये भी तो जोड़ना घटाना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 2 और 3 को जोड़ेंगे 5 आता है, वो पहली क्लास का बच्चा भी बता देता है ना? जोड़ना घटाना मतलब ये भिन्न का आना चाहिए, दशमलव वाला आना चाहिए, तब वो आपको आता है जोड़ना और घटाना। आगे चले इसी तरह का क्वेश्चन। चलो, 2 नल ए तथा बी एक टंकी को, 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः
36 मिनट व 45 मिनट में भर देते हैं। नली में लगा नल सी भरी टंकी को 30 मिनट में खाली कर देता है। ए तथा बी के खोले जाने के 7 मिनट बाद सी को भी खोल दिया जाता है। ज्ञात कीजिए कि टंकी के भरने में कितना समय लगेगा। बन रहा है। आया किसी का आंसर? हाँ, तब तीनों को चालू कर दे, उसको प्लस कर और उसको छोड़ दे। ए और बी पहले रहेंगे, फिर 7 से गुणा हो गया, फिर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस सी। बना समीकरण। क्या दिया हुआ है? 30 मिनट खाली कर देता है। ए और बी को खोल दे तो ए प्लस बी लिख, ए प्लस बी। अब इसके 7 मिनट बाद सी को भी खोल दिया, मतलब दोनों कितने मिनट चले? 7। तो इसमें 7 का गुणा कर, ब्रैकेट लगा 7 का, अब प्लस, अब सी को भी खोल दिया, प्लस करना। अब सी को भी खोल दिया गया, तो ए प्लस बी प्लस सी वो कितने घंटे चलेंगे? एक्स घंटे। तो एक्स लिख,
हाँ, अब कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 बना समीकरण सबसे। देखो यहां पर, हाँ पता नहीं, देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं कितना आएगा। कितना है आंसर? है इसमें तो ना कुछ नहीं आ रहा है, जो बता रहे हो वही तो बता रहे हो। अब बनाए, चलो फिर देखना, सरप्राइज भी नाम का कोई चीज होता है कि नहीं होता है। चलो, दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 36-45 मिनट में भर देते हैं। तो 1/36 और 1 बटा कितना आ जाएगा? 45, और सी का -1/30। क्लियर है ये? अब आगे देखो ए तथा बी के खोले जाने के 7 मिनट बाद सी को भी खोल दिया जाता है। मतलब पहले किसको चलाया गया? ए और बी को। चल रहा है ये, इसके 7 मिनट बाद, मतलब ये दोनों कितने मिनट तक चलेंगे? अब 7 मिनट हो गया, अब कौन चालू हो गया? इसके साथ सी को भी खोल दिया गया। अब ये तीनों चलेंगे, तो कितने देर चलेंगे जिससे टंकी क्या हो जाएगा? भर जाएगा। ऐसे बनाए समीकरण सबका? चलो, अब ये 7, ए का मान कितना है? 1/36, बी का 1/45 प्लस एक्स, ए का 1/36 प्लस बी का 1/45 और सी का 1 कितना हो जाएगा? 30 बराबर 1। क्लियर है? 36 और 45 का एलसीएम 180 आया है क्या? 7, और यहां पर गुणा, यहां पर लिख देंगे कितना? 180। इसमें किसका गुणा करेंगे? 36 में 5 का, ये 5, और यहां पर किसका गुणा करेंगे? 4 प्लस x। इन तीनों का एलसीएम भी 180 आया होगा। यहां पर किसका? 5 का, 4 का, और यहां पर 6 का बराबर 1। ठीक है, चलो आगे। अब यहां पर देखो ये कितना हो जाएगा? और 9 और 7 का गुणा करेंगे तो 63, तो 63/180 प्लस ये दोनों कितना हो जाएगा? 9, और 9 में 6 जाएगा, कितना बचेगा? और उसका x के साथ गुणा होगा तो यहां पर कितना आ जाएगा? बराबर 180। ठीक है, चलिए अब ये देखो 63 प्लस 3x, और दोनों का हर समान है 180, तो एक बार लिखेंगे 180 बराबर 1। 63 प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा? 180, तो 3x बराबर 180 माइनस, चलो माइनस करो, कितना आ जाएगा? है ना, 10 में 3 गया, कितना आ जाएगा? 7, ये 7 हो जाएगा, 7 में 6 गया, ये 117। x बराबर 117 बटा कितना आ गया? 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 3 निया 27, तो x बराबर कितना आ गया? तो देखो पहले दोनों नल कितने मिनट चले हैं, और फिर तीनों नल कितने मिनट चले हैं? x यानी कि 39, तो टोटल कितना मिनट लगा? तो कितना मिनट लगा? 46। ना 24 आया ना 40 आया, तो तुम लोग तो 39 भी नहीं बोले थे, 49 बोल रहे थे रे। तो समझ में आया? तो अगर ये बनाना सीख गए हो, ये बनाना सीख गए कि नहीं सीख गए? कितने लोग को ये बनाने में तकलीफ हो रहा है? समीकरण बनाने में थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, आ जाएगा अभी 1-2। अगर ये हल करने में आप लोग को तकलीफ है तो आप लोग पहले क्या पढ़ो? दशमलव और भिन्न पढ़ो। समझ में आया? ये जो है ये समझने का नहीं है, ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन आपको कब समझ में आएगा? जब आपका बेसिक स्ट्रांग होगा। कैसे इसको जोड़ा जाता है, एलसीएम निकाला जाता है कैसे? जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1/2 और प्लस 1/3, ऐसा लिखा जाता है। तो इसको कैसे जोड़ते हैं, ये जब तक नहीं सीखोगे ये कैसे सीख जाओगे? है ना? तो जिनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है वो पीछे वाले क्लास को देखें, जितना भी संख्या पद्धति है, दशमलव भिन्न है। इसीलिए मैं बोलता हूं गणित सीखना एकदम आसान है, लेकिन सीखने का तरीका आप लोग का गलत है। हाँ, हमको औसत नहीं आता, औसत सीखने चले। हमको कार्य समय नहीं आता, वो ये देखो कार्य समय में आपको पढ़ा रहा हूं, पाइप और टंकी पढ़ा रहा हूं, तो इसमें समझने लायक केवल ये समीकरण है। अब वो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कि जैसे क्वेश्चन बनता लिखा रहता है वैसे आपको समीकरण बनाना है। अब ये क्वेश्चन से ये समीकरण बन गया, मतलब मैंने आपको जो कार्य समय या पाइप और टंकी पढ़ाया वो मेरा सफल हो गया।
लेकिन सर इधर हल नहीं होता है, तो आपकी गलती है, आप बेसिक नहीं पढ़े हो। पहले आप क्या पढ़ो, बेसिक पढ़ो। सबसे पहले गिनती को अच्छा क्लियर करो, सबसे पहले पहाड़ा को अच्छा क्लियर करो, जोड़ना घटाना गुणा भाग ये सारे चीज को अच्छा करो, फिर ऑटोमेटिक गणित अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम लोग ना ये सबको ध्यान नहीं देते और सीधा कहाँ चलते हैं, मूल औसत समझ में नहीं आया यार, तमूल प्रतिशत समझ में नहीं आया, तो कहाँ समझ में ही है, उती ढलाई करना है और इतनी काला में नहीं कोड़ा है, हो जाएगा है, मोल ढलाई करना है आज, लेकिन कालम नहीं खोड़ा है, करूँ ढलाई कौन करी है, नदिया में को कन पानी नहीं होता रेल चल गए ले, वैसी वाला काम मत करो ना, ठीक है। तो पहले पिछले वाला क्लास जो है यूट्यूब में डला हुआ है पूरा दशमलव भिन्न का, उसको जाओ और उसको सीखो, या किसी बच्चे से भी सीख सकते हो जो 10वीं क्लास में होगा, 9वीं क्लास में जो अच्छा टॉपर होगा उससे सीख सकते हो। सीखने में कोई बुराई नहीं है, सिखाने वाला कोई भी हो सकता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लें। दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15 मिनट तथा 12 मिनट में भर सकते हैं तथा तीसरा नल सी भरी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। पहले ए तथा बी 5 मिनट तक खुले रहते हैं, 5 मिनट तक खुले रहते हैं तथा इसके बाद सी को भी खोल दिया जाता है। टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, कितनी देर में खाली हो जाएगी। पंद्रह पहले क्वेश्चन में कुछ अलग है कि नहीं है, पहले क्वेश्चनों से क्या अलग है? हैं? पहले जितने क्वेश्चन थे उसमें सब टंकी को क्या कर रहे थे, इसमें क्या कर रहे हैं, तो बराबर में क्या लेना है, एक नहीं लेना है, 0 लेना है। जब टंकी को खाली कर रहे हो मतलब काम क्या हो जाएगा, खत्म पूरा, इसलिए वहां बराबर के बाद एक नहीं लेना है, क्या लेना है, 0 लेना है। पहला गलती यही कर रहे होंगे, पूछे नहीं हो, है ना मैं बताया नहीं हूं। तो खाली हो जाएगा पूछा है, तो बराबर के समीकरण सेम बनेगा, लेकिन बराबर के बाद क्या लेते थे, एक लेते थे, भरेगा ऐसा बोलता था, लेकिन खाली करेगा क्वेश्चन आएगा तो बराबर के बाद क्या लेना है, 0 लेना है। अब बनाओ, अब 45 आया, हाँ बाकी लोग ट्राई करो।
बनाए। चलो, दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15 मिनट तथा 12 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा नल सी भरी टंकी को 6 मिनट में खाली करता है। तो सबका 1-1 मिनट का काम पता चल जाएगा। चलो आगे, पहले ए तथा बी 5 मिनट तक खुले रहते हैं। तो ए प्लस बी कितने मिनट तक खुले रहते हैं? 5 मिनट। तथा इसके बाद सी को भी खोल दिया जाता है। तो ए प्लस बी प्लस सी खोल दिए गए, जिससे टंकी पूरा खाली हो जाता है। तो कितने देर में खाली हुआ वो ज्ञात करना है। तो खाली करने का काम कौन कर रहा है? यानी ये x का मान ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है? क्योंकि खाली करने का काम यहां से चालू नहीं हुआ है, यहां से चालू हुआ है। तो ये x जितना आएगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। चलो अब मान रख देते हैं। तो 5 a का मान कितना है? 1/15। b का मान 1/12 प्लस x, a का मान 15 और ये b का मान 1/12 और c का कितना दिया है? 1/6 और ये बराबर 0, क्योंकि खाली कर रहा है इसलिए। क्लियर है? चलो आगे बढ़ाते हैं। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। यहाँ पे किसका गुणा? 4 का और यहाँ पर 5 का। इन तीनों का भी एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। यहाँ पर 4 का, 5 का और 10 का बराबर 0। अब दोनों का एलसीएम सेम है इसलिए काटते नहीं है, बाकी करना पड़ेगा। तो ये 9 और 9 पंचे कितना हो जाएगा? 45 बटा प्लस यहाँ पर -1 आएगा। -1 का x के साथ गुणा करोगे तो यहाँ पर -x/60 होगा कि नहीं होगा? और बराबर 0। तो 45 माइनस x और पूरे का बटा कितना हो जाएगा? 60 बराबर 0। अब 45 माइनस x बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। 60 का 0 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? अब ये -x है, उधर जाके क्या हो जाएगा? +x हो जाएगा। तो x बराबर कितना आया? यानी टंकी कितने मिनट में खाली हो जाएगा? 45 मिनट। ठीक, दोनों गणित वाले ही गलती कर रहे हैं। वाह, कहाँ पे? ये वाला इधर जाके क्या होगा? गुणा होगा कि नहीं होगा? और किसी भी संख्या का 0 से गुणा करोगे क्या आता है? तो ये देख लिखा हुआ है 0। ठीक है, और कहीं पे डाउट हो गया? अब ये x उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और किसी भी संख्या को 0 में जोड़ते हैं तो वही आता है नहीं। तो उधर जाके x 0 के साथ जुड़ेगा तो क्या आएगा? x आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, एक क्वेश्चन ना PSC में आया है 2017 में, उसको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। दो पाइप A और B, दो पाइप A और B एक टंकी को 10 व 15 घंटे में क्रमशः भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट के बाद ए को बंद कर दिया जाए कि टंकी 9 घंटे में भर जाए? आ रहा है समझ में? है
टाइम लगेगा, गायब थी बहुत दिन तक। इसमें x का गुणा कर, बाकी सिंपल है। ये 1 मिनट, ये 10 कहाँ से आया रे? 9 घंटा दिया रे। ट्राई करना तभी तो बनेगा। बीच में गायब हो जाते हो तो कैसे होगा? नहीं, इसमें x का गुणा होगा, उसके बाद इसमें 9 माइनस x का गुणा होगा। इसमें x का गुणा करो, इसमें x का गुणा कर, ब्रैकेट कर। हाँ, अब कौन बंद हो गया? किसको बंद कर दिया गया? a को बंद कर दिया गया। b कर, और b में 9 माइनस x का गुणा कर। c कहाँ आ गया? इसमें तो c है ही नहीं है, b बस रहेगा। c को काट, बराबर 1 कर। दिखा, यहाँ से बना रही है ना? ठीक। ठीक। आंसर मिनट में देना है क्या? कितना? 240 है ऑप्शन में। बन रहा? वाह, 4 घंटा। हाँ, 4 घंटा मतलब 4, हाँ 4 चक्के 24, 240, 4 घंटा आंसर आएगा। लेकिन पूछा किस में है? कितने मिनट में? तो उसको मिनट में चेंज करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा उसको। ठीक है, इसमें आपको पाइप ए और पाइप बी का 1 घंटे का काम पता चल गया, 1/10 और 1/15। आगे देखो, यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, चलो एक साथ खोल दिया गया, ठीक है, एक साथ खोल दिया जाता है, कितने मिनट के बाद ए को बंद कर दिया जाता है? अब जितने मिनट बाद बंद किया जाएगा उतने मिनट ये दोनों चलेंगे कि नहीं चलेंगे? जैसे मान लो क्वेश्चन रहता 10 घंटे बाद बंद कर दिया गया, तो यहाँ पे 10 का गुणा करते थे कि नहीं करते थे? तो 10 नहीं, हमको पता ही नहीं है कितने मिनट बाद बंद किया गया। हमने माना कितने घंटे बाद बंद किया गया? x घंटे, यानी दोनों कितने घंटे चले हैं? x घंटे चले हैं। अब a बंद हो गया, कौन चलेगा? अब b कितने देर चलेगा? b कितने देर चलेगा? टोटल भरने में कितना समय लगा है? मतलब यहां जो है और यहां जो है उसको मिला के ना हुआ है, ठीक है। तो यहां पर हम कितना लेंगे? जब यहां x ले लिए हैं तो यहां कितना लेंगे? हो गया, समीकरण बन के तैयार। डाउट है किसी को? क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी चालू किए गए, कितने मिनट बाद बंद किया गया? तो हमको तो नहीं पता है ना, इसलिए हमने कितने मिनट ले लिया? x मिनट बाद बंद कर दिया गया, ठीक है। x बाद बंद कर दिया गया, अब b बच चलेगा। अब b कितने देर चलेगा? टोटल 9 घंटा चला है, 9 में x इधर हो गया, जो 9 में जितना बचेगा उतना तो b चलेगा ना, तो 9 में x घटा दिए तो जितना बचा उतना क्या चलेगा? b चलेगा। क्लियर है? अब इसी को हल करना है, x का मान निकालना है। तो x a का मान 1/10 और b का 1/15 प्लस 9 माइनस x और b का मान 1/15 बराबर 1। एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। यहां पे किसका गुणा करेंगे? 3 का, और यहां पर 2 का, और ये 9 माइनस x/15 बराबर 1 का, ठीक है। अब यहां पर देखो ये कितना हो जाएगा? 5x/30 प्लस इसको भी 30 बना ले, ऊपर 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 2 का देखो 15 को 30 बनाना है तो किसका गुणा करेंगे? 2 का। तो जब नीचे 2 का गुणा तो ऊपर भी किसका गुणा करना पड़ेगा? 2 का। तो 2 निया कितना हो जाएगा? 18, और 2 का x के साथ करेंगे 2x गुणा करेंगे तो 30। अब दोनों का हर समान हो गया, तो 5x प्लस 18 माइनस 2x और पूरे हर कितना हो जाएगा? 30 बराबर 1। अब देखो 5x में 2x जाएगा, कितना बचेगा? प्लस 18, और ये 30 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 30 एकम 30,
तो 3x बराबर 30 माइनस 18, तो 3x बराबर किधर कितना आ जाएगा 12, तो x बराबर कितना आया 12/3, तो कितना आ गया 4। देखो ये 10 दिया था वो भी घंटे में है, 15 दिया था वो भी घंटे में है, 9 दिया है वो भी घंटे में है, तो हमारा x का मान 4 आया, ये भी किस में आएगा घंटे में आएगा। तो कितने घंटे बाद बंद कर दिया गया 4 घंटे बाद, लेकिन पूछा किस में है, तो घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए किससे गुणा करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बस। ठीक है, टाइप चेंज करें, चल क्वेश्चन लिखो, घर से बनाना, थोड़ा लंबा है, घर से बनाना, बन जाएगा आप लोग से। 3 नल ABC किसी टंकी को एक साथ 3 नल ABC किसी टंकी को एक साथ 6 घंटे में भर सकते हैं, 6 घंटे में भर सकते हैं। दो घंटे एक साथ खुला रहने के पश्चात, 2 घंटे एक साथ खुला रहने के पश्चात सी को बंद कर दिया जाता है। ए तथा बी शेष टंकी को 8 घंटे में भरते हैं। तो ज्ञात कीजिए अकेला नल C उस टंकी को कितने देर में भर सकता है। कल शनिवार है, कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल इसमें कुछ सरल वाला बचे है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग, और रीजनिंग में लास्ट क्या पढ़ रहे थे, अंग्रेजी वर्णमाला। तो मंडे से पढ़ेंगे हम लोग कोडिंग डिकोडिंग है। हिंदी छूट रहा है, लो उसको नेक्स्ट सैटरडे से स्टार्ट कर देंगे। कहाँ तक पढ़ चुके थे हिंदी में? कितने लोग संधि पढ़ चुके हो पूरा? कितने लोग समास पढ़ चुके हो? हम लोग जो है सर्वनाम पढ़ रहने वाले थे, संज्ञा पढ़ चुके थे। ठीक है, मेरे को याद रहता है क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ। तुम लोग पता नहीं पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो, तुम लोग को याद नहीं रहता। चलो, आज इतिहास में हम लोग को क्या पढ़ना था? मराठा साम्राज्य। लाइव नहीं है, आज रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव नहीं है। डालूंगा, पता नहीं कैसे लाइव नहीं हो रहा है, भैया बुलाए लगी रहे। चलो, जब भारत में मध्यकालीन इतिहास में है ना क्या चल रहा था, मुस्लिम सत्ता चल रहा था दिल्ली में, तो वहीं दक्षिण में महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में हिंदुओं के द्वारा एक नए साम्राज्य की स्थापना करने का प्रण लिया गया। और वो हिंदुओं में थे मेन कौन? शिवाजी। और शिवाजी ने ही एक साम्राज्य बनाया। वहां के आसपास के लोगों, मराठा कोई जाति नहीं है, मराठा कोई जाति नहीं है। वहां के आसपास के लोग जो शिवाजी ने इकट्ठा करके एक सेना के रूप में बनाया था,
है ना, हिंदू साम्राज्य स्थापित करने के लिए, वही लोग क्या कहलाए, मराठा कहलाए। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, शिवाजी। मराठा साम्राज्य, इसके संस्थापक है कौन, शिवाजी। तो पहले जान लेते हैं किसके बारे में, शिवाजी के बारे में। तो शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में। शिवाजी का जन्म कब हुआ था, 1627 में, महाराष्ट्र के सिवनेर में। महाराष्ट्र के सिवनेर में जो है शिवाजी का जन्म हुआ था शाहजी भोसले के यहाँ। किसके यहाँ हुआ था, शाहजी भोसले। शाहजी भोसले के यहाँ जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम था जीजाबाई। इनकी माता का नाम क्या था, जीजाबाई। और इनकी एक और माँ थी जिसका नाम था तुकाबाई। इनकी एक और माता थी जिसका नाम क्या था, तुकाबाई। तो शिवाजी का जन्म जो है वो 1627 सिवनेर में हुआ। उनके पिताजी का नाम क्या था, शाहजी भोसले, और उनकी माता जी का नाम क्या था, जीजाबाई। और उनकी एक और माता थी जिसका नाम क्या है, तुकाबाई। क्लियर है। बड़े हुए तो शादी हुआ। तो इनकी पहली शादी हुआ था, उनकी पत्नी का नाम, पहली पत्नी का नाम था साईबाई। साईबाई, ठीक है। और पहले चलन था कि जो अच्छा खासा रहता था, या चलन था कि पुरुषों में बहुविवाह हो सकता था। वो तो हिंदू कोड बिल आया है तब से बहुविवाह बंद हुआ है। पता है कि नहीं पता है? नहीं पता? चलो किसी दिन और चर्चा करेंगे। तो साईबाई उनकी क्या थी, पहली पत्नी थी, है ना। इसके अलावा साईबाई के बाद सायरोबाई, साकवरबाई, और एक क्या नाम था, पुतलाबाई। ये ऐसी कुल उनकी 7 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी, 7 पत्नियां थी। क्लियर है। और जब शिवाजी की मृत्यु हुई थी तो उनके साथ सती होने वाली उनकी पत्नी कौन थी, पुतलाबाई। क्लियर है। टोटल कितनी पत्नियां थी, 7 पत्नियां थी, जिसमें साईबाई, सायरोबाई, साकवरबाई और पुतलाबाई प्रमुख है। और जो उनके मरने के बाद शिवाजी के साथ सती हुई थी, उनकी पत्नी का नाम क्या है, ठीक है। इनके 2 बेटे थे, एक का नाम था राजा राम, है ना, एक का नाम क्या था, राजा राम, और एक थे संभाजी। राजा राम और संभाजी। पारिवारिक जानकारी हो गया। देखो शिवाजी के 2 गुरु थे। शिवाजी को जिन्होंने अध्यात्म सिखाया, धार्मिक बातें सिखाई, वो थे उनके गुरु रामदास, जिनके बारे में हमने कल पढ़ा था। रामदास। और जिन्होंने शिवाजी को पूरा सैन्य विद्या सिखाया वो गुरु थे कौन, कोणदेव। कौन थे, कोणदेव। ये तो शिवाजी के कितने गुरु थे, 2 गुरु थे। क्लियर है। शिवाजी के 2 गुरु थे। एक का नाम क्या था, जो आध्यात्मिक गुरु थे वो रामदास, और जिन्होंने सैन्य शिक्षा दी उस गुरु का नाम क्या था, कोणदेव। क्लियर है। चलिए अब ये पूरा समझ में आ गया पारिवारिक जानकारी। तुम लोग मिलाते हो रे, मैं तो बोल रहा हूँ रे, बंद कर दो, मस्त ध्यान से सुनो। तुम लोग इधर सुनते हो फिर उसको मिलाते हो, मिलाने की क्या जरूरत है, मैं तो मिला रहा हूँ, है ना। अच्छा, गलत प्रिंट भी है नहीं चलो बताऊंगा, जहां प्रिंट मिस्टेक होगा वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है, शिवाजी। शिवाजी का जन्म कब हुआ, 1627। कहाँ हुआ, सिवनेर में। पिताजी का नाम क्या था, शाहजी भोसले। माता का नाम क्या था, जीजाबाई। उनकी एक और माता थी जिसका नाम क्या है, तुकाबाई। इनकी टोटल कितनी पत्नियां थी, 7। नाम क्या क्या था, साईबाई, साकवरबाई, है ना, पुतलाबाई, और एक का नाम क्या है, पुतलाबाई। ठीक। उनके साथ सती हुई उस पत्नी का नाम क्या है, पुतलाबाई। 2 पुत्र प्रमुख कौन थे, राजा और एक है संभाजी। क्लियर है। और इनके 2 गुरु हुए, एक का नाम क्या है, कोणदेव। क्लियर है। आगे बढ़े। इनके जो पिताजी थे वो पूना के जागीरदार थे। इनके जो पिताजी थे वो क्या थे, पूना के जागीरदार थे। तो जब शिवाजी बड़ा हुआ तो उन शिवाजी को पूना का जागीर सौंपकर इनके पिताजी जो है बीजापुर साम्राज्य में क्या करने लगे, नौकरी करने लगे। क्लियर है। तो इनके जो पिताजी थे पूना के क्या थे, जागीरदार थे। तो पूना का जागीर किसको सौंपकर, शिवाजी को सौंपकर, जो उनके पिता थे वो कहां काम करने लगे, बीजापुर रियासत में काम करने लगे। धीरे धीरे शिवाजी को अब पूना का जागीर मिल गया था। उनको समझ में आ गया कि पूरा आसपास क्या है, मुस्लिम सत्ता है, और हमारा क्या है, हिंदू सत्ता को भी बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार देना चालू किया। और विस्तार कब होगा, जब आप दूसरे से युद्ध करके उनके क्षेत्र को जीतोगे। तो शिवाजी का पहला अभियान था 1643 में। पहला अभियान कब हुआ, हाँ,
1643 में शिवाजी का पहला अभियान हुआ और उन्होंने बीजापुर के अधीन, ये जो बीजापुर साम्राज्य पढ़े थे बहमनी साम्राज्य में, हाँ ये वही बीजापुर है, बीजापुर साम्राज्य के अधीन जो सिंहगढ़ का किला था, सिंहगढ़ का किला, इसी को जीतना शिवाजी का क्या था, पहला अभियान था। क्लियर है? तो शिवाजी का पहला अभियान किस साम्राज्य के विरुद्ध हुआ, बीजापुर। किस साम्राज्य के विरुद्ध हुआ, बीजापुर साम्राज्य के अधीन हुआ, बीजापुर से के था ये, बीजापुर के अंडर में था ये सिंहगढ़, उस किले को जीत लिया और यही शिवाजी का क्या था, पहला अभियान था। क्लियर है? तो शिवाजी का पहला अभियान कौन सा है, सिंहगढ़ का किला जीतना, किस साम्राज्य के खिलाफ, है ना। राजा पूछेगा तो आदिल शाह था, इस समय राजा कौन था, आदिल शाह, बीजापुर का राजा इस समय आदिल शाह था, यानी आदिल शाह के अंडर में अधिकार में था सिंहगढ़ का किला, तो वहां के जो सैनिक वैनिक थे उसको हरा दिया और सिंहगढ़ के किले पर शिवाजी ने अधिकार कर लिया कब, 1643 में। क्लियर है? अब इस तरह जो है शिवाजी को पहला सफलता मिल गया। अब उन्होंने अपना और साम्राज्य विस्तार करना चालू किया और 1646 में उसने तोरण की पहाड़ी पर किले, तोरण के पहाड़ी पर जो किला था वो भी किसके अंडर में था, बीजापुर के अंडर में था, उसको भी क्या कर लिया, जीत लिया। तो 1646 में तोरण के किले पर अधिकार कर लिया और साथ ही यहां पर इसी सन में रायगढ़ के किले का निर्माण किया। ठीक है? तो 1646 में इन्होंने रायगढ़ किले का निर्माण किया और बीजापुर से कौन सा किला जीत लिया, तोरण का किला जीत लिया। ठीक है? अब धीरे 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 अब शिवाजी का विस्तार क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। 1648 में इन्होंने पुरंदर के किले पर अधिकार कर लिया, है ना। 1648 में पुरंदर के किले पर क्या कर लिया, अधिकार, ऐसा। ठीक? अब अपना पूरा साम्राज्य बन गया, है ना। तो इन्होंने अभी कहां से चला रही है, पुणे से, लेकिन उन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई 1656 में। अब इनका क्षेत्र कहां से संचालित होगा, रायगढ़ से संचालित होगा। अब इनका जितना भी कामकाज है शिवाजी का कहां से संचालित होगा, रायगढ़ से, है। महाराष्ट्र वाला रायगढ़ है, इधर भी है ना, उधर भी रायगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ वाला मत समझना, है ना, ये महाराष्ट्र तरफ है वो रायगढ़। क्लियर है? तो अब इनकी राजधानी 1656 में कहां बन गई, अब ये अपने साम्राज्य कहां से स्टार्ट किए थे, पुणे का जागीर मिला था, अपना शक्ति बढ़ाया, फिर इन्होंने बीजापुर के खिलाफ, आदिल शाह के खिलाफ सिंहगढ़ के किले को जीत लिया, फिर इन्होंने तोरण के किले को जीत लिया, रायगढ़ में किले का निर्माण कर लिया, पुरंदर के किले पर भी अधिकार कर लिया और 56 में रायगढ़ को क्या बना लिया, राजधानी बना लिया। तो जितना कब्जा था वो किसका था, बीजापुर का था। पहले किसके अंडर में था वो, बीजापुर के अंडर में था। तो बीजापुर का लोग जो है अब तलमलाएंगे कि नहीं तलमलाएंगे, कैसे शिवाजी को क्या किया जाए, मारा जाए, उनको परास्त किया जाए, ऐसा उनके दिमाग में चल रहा था कि बीजापुर का सेनापति था जिसका नाम था अफजल खां। बीजापुर का सेनापति कौन था, अफजल खां। उसको भेजा गया किसको मारने के लिए, शिवाजी को मारने के लिए। ठीक है? 1659 में 1659 में अफजल खां ये शिवाजी को मारने के लिए, उससे युद्ध करने के लिए आया। यानी शिवाजी और बीजापुर के बीच युद्ध, ये देखो ये युद्ध नहीं था, ये युद्ध नहीं है। अब जैसे मान लो ये क्या है, पूरा बीजापुर है, ये बीजापुर साम्राज्य है, यहां पर कौन सा किला है, सिंहगढ़ का किला, यहां पर आक्रमण किए, इस पर अधिकार करके अपना झंडा लगा दिया शिवाजी। तो युद्ध किया क्या, नहीं, वहां पर जाकर अधिकार किया। युद्ध का मतलब यह होता है इधर से भी सेना आ रहा है, इधर से भी सेना है। तो ऐसा युद्ध अफजल खां के द्वारा नेतृत्व कर रहा है बीजापुर का, और किसके सामने कौन है, शिवाजी, सामने कौन है, शिवाजी। शिवाजी, दोनों का युद्ध हुआ कब, बीजापुर और शिवाजी का 1659 में। और बीजापुर का नेतृत्व कौन कर रहा है, अफजल खां। इस युद्ध में अफजल खां क्या हो गया, मारा गया। अफजल खां क्या हो गया, मारा गया। तब शिवाजी और बीजापुर साम्राज्य के बीच क्या हुई, संधि हुई। तो शिवाजी महाराज और बीजापुर के बीच संधि कब हुई थी, तो 1659 में, 1659। अब देखो बीजापुर के साथ उनका क्या हो गया, संधि हो गया। इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, अपना जो साम्राज्य था उसको फैलाना चालू किया। तो मुगल सत्ता भी दक्षिण में आ गई थी, बीजापुर के अलावा। बीजापुर भी जो है, बीजापुर जाएगा 1686 में, किस में जाएगा, मुगल सल्तनत में जाएगा। लेकिन अहमदनगर है, ये जो कुछ गोलकुंडा है, ये सब चीजें जो है मुगल साम्राज्य में शामिल हो गई है। यानी दक्षिण में भी क्या है, मुगल है ना।
तो मुगल के किलों पर भी शिवाजी ने अधिकार करना क्या कर दिया, चालू कर दिया, और मुगलों के 23 किलों पर शिवाजी ने क्या कर दिया, कब्जा कर दिया। तो औरंगजेब तिलमिला गया। औरंगजेब क्या हो गया, तिलमिला गया। ये शिवाजी जो है नाक में दम कर दिया है, एक नहीं दो नहीं, पूरा कितने किलो पर अधिकार कर लिया है, 23 किलो पर अधिकार कर लिया है। औरंगजेब का एक मामा था जिसका नाम था शाइस्ता खां, है ना। औरंगजेब का मामा कौन था, शाइस्ता खां। वो बोला भांजा टेंशन मत ले, मैं जाता हूँ शिवाजी को निपटाने के लिए करके, है ना। तो औरंगजेब का मामा था शाइस्ता खां, वो आ गया शिवाजी को मारने के लिए, शाइस्ता खां, ठीक है। अब शिवाजी को ये बात पहले पता चल गई कि शिवाजी को मारने के लिए कौन आ रहा है, शाइस्ता खां आ रहा है। ये घटना है 1660 की। घटना कब की है, 1660 की। औरंगजेब का मामा शाइस्ता खां किसको मारने के लिए आ रहा है, शिवाजी को मारने के लिए आ रहा है। जानकारी शिवाजी को पहले पता चल गई। शिवाजी ने इसको मारने के लिए अपनाया कौन सा नीति, गोरिल्ला युद्ध नीति। कौन सा नीति अपनाया, गोरिल्ला युद्ध नीति। अब ये गोरिल्ला युद्ध नीति होता क्या था, देखो ये ऐसे पूरा पहाड़ी वहाड़ी है ना, ये बीच में मैदान है, यहाँ पे लड़ाई होना है। ये शिवाजी इधर से आना है, इधर से कौन आ रहा है, शाइस्ता खां, ठीक। ये शिवाजी अपनी आधी सेना को इधर भेज देता है, ऐसे ऐसे इधर छुपे हुए हैं, इधर छुपे हुए हैं ना। अब आधा सेना इधर है, अब ये शाइस्ता खां पूरा आगे बढ़ेगा। शाइस्ता खां पूरा आगे बढ़ गया तो ये जो छिपे रहते हैं सेना, ये पीछे से क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं, और आगे भी सेना। अब ये चारों तरफ से क्या हो गए, घिर गए। इसी युद्ध नीति को कौन सा बोलते हैं, गोरिल्ला युद्ध नीति। तो इसी गोरिल्ला, वो अलग था, एक अलग था। उसमें क्या होता है, वो जो पढ़े थे कौन सा, तुगलुमा नीति, उसमें इधर से जाते हैं, इधर से जाते हैं, छुपे नहीं रहते हैं। उसमें ऐसे बट के जाते हैं 3 भाग में, है ना, वो अलग है। और इसमें पहले से छुपे रहते हैं, सामने में आधा दिखेंगे और आधा इधर इधर छुप जाएंगे। और जब दुश्मन की सेना आगे बढ़ जाएगी तब वो पीछे से क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। ये कौन सा युद्ध नीति कहलाता है, गोरिल्ला युद्ध नीति। ये गोरिल्ला युद्ध नीति के जन्मदाता भी कौन है, शिवाजी। और सबसे अच्छा गोरिल्ला नीति जानता भी कौन था, शिवाजी। जो जन्म दिया वही जानेगा, है नहीं। तो शिवाजी। और उसके बाद एक ही व्यक्ति है मराठा साम्राज्य में जो इस गोरिल्ला युद्ध नीति का प्रयोग करेगा, वो होगा कौन, बाजीराव। और रणवीर सिंह रे रोल किया रे, देखो नहीं मूवी, हाँ वही वाला, ठीक है। तो अभी वापस आते हैं, शाइस्ता खां और शिवाजी का युद्ध हुआ और शिवाजी ने गोरिल्ला युद्ध नीति का प्रयोग करते हुए इस शाइस्ता खां को क्या कर दिया, मार दिया, है ना, सॉरी पराजित कर दिया, जिससे ये दिल्ली वापस लौट गया। ये दिल्ली वापस लौट गया। अब वो औरंगजेब का दिमाग खराब, मामा गया था वो हार के आ गया। और इधर शिवाजी का हौसला क्या हो गया, बुलंद हो गया। शिवाजी का हौसला बुलंद हो गया। तो शिवाजी ने सोचा कि क्यों ना मुगलों के अंडर में जो सबसे धनवान जगह है उसको लूटा जाए और धन इकट्ठा किया जाए। तब शिवाजी ने 1664 में सूरत को पहली बार लूटा। सूरत जो शहर किसके अंडर में था, मुगलों के अंडर में था, उस सूरत को पहली बार लूटा, पहली बार लूटा। तो सूरत पर पहली बार लूटने का काम शिवाजी ने कब किया था, 1664 में, 1664। अब वो कौन सोच रहा है, औरंगजेब परेशान है शिवाजी से। औरंगजेब जो है राजधानी कहाँ है मुगलों का, दिल्ली। लेकिन शिवाजी के कारण औरंगजेब जो है वो कई महीनों कई सालों तक कहाँ रहता था, औरंगाबाद में रहता था। क्योंकि शिवाजी दक्षिण में आतंक मचा के रखा था ना, पूरा दक्षिण के बीजापुर के ही क्षेत्रों को कब्जा कर लिया, मुगलों के क्षेत्रों को कब्जा कर लिया। तो शिवाजी के कारण औरंगजेब कई महीनों तक दक्षिण के कहाँ रहता था, औरंगाबाद में रहता था, ठीक है। तो अब वो शिवाजी से परेशान है, अब वो सोच रहा है क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तभी औरंगजेब ने जो जयपुर का राजा था, है ना, राजा था जय सिंह, क्या नाम था, जय सिंह, है ना, उस जय सिंह को भेजा कि तुम जाओ और शिवाजी को क्या करो, पराजित करो। तो जय सिंह ने दिमाग लगाया 1665 में, 1665 में। और शिवाजी जिस किले में था, कहाँ था, पुरंदर के किले में था। शिवाजी कहाँ था, पुरंदर के किले में था। उस पुरंदर के किले को चारों तरफ से जाके जय सिंह की सेना ने क्या कर लिया, घेर लिया। जो घेरने का काम गोरिल्ला युद्ध के मैदान में कौन करता था, शिवाजी। अब शिवाजी कहाँ घेर गए हैं, पुरंदर के किले में। अब खबर भेजवाए, लड़बे की समझौता करबे, बता दे भाई कौन, जय सिंह। शिवाजी को अंदर खबर भेजवाया कि मैं चारों तरफ से तुमको क्या कर चुका हूँ, घेर चुका हूँ, तुमको लड़ना है कि समझौता करना है, बता। शिवाजी दिमाग वाले, लड़ूंगा तो क्या हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, पराजित। अभी समझदारी किस में है, समझ बाद में देख ले वो जो है ना। तो इसी युद्ध में मतलब किसके किसके बीच, शिवाजी
और जय सिंह, इसके बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ, है ना, जिसमें ये मतलब घेर लिया, जिसमें शिवाजी ने अपनी पराजय स्वीकार की और दोनों का क्या हुआ? संधि हुआ, है ना। दोनों के बीच क्या हुआ? संधि हुआ। तो दोनों के बीच संधि हुआ और ये संधि कहां हो रहा है? पुरंदर, इसीलिए बोलते हैं पुरंदर की संधि। जो कब हुआ है? इंपॉर्टेंट संधि है, 1665 में हुआ है। कौन सा संधि? पुरंदर की संधि। तो देखो संधि किसके किसके बीच हो रहा है? शिवाजी, लेकिन ये जयसिंह संधि करने बैठा है, लेकिन किसके तरफ से? औरंगजेब के तरफ से। ठीक है, तो कभी कभी ये पूछता है कि पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई? शिवाजी, औरंगजेब, शिवाजी और किसके बीच? औरंगजेब, तो भी राइट आंसर है ना। पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई? तो शिवाजी और औरंग। लेकिन अगर ऑप्शन में शिवाजी और जयसिंह है तो वो राइट आंसर होगा, क्योंकि संधि करने कौन बैठा है? जयसिंह। भला वो किसके तरफ से संधि कर रहा है? औरंगजेब की तरफ से संधि कर रहा है। तो संधि में बात कौन मानेगा? पराजय स्वीकार किया है, तो इसने अपना बात रखा कि तुमने मुगलों के जो 23 किले क्या किए हैं? कब्जा किए, अधिकार किए हैं, सबसे पहले वो औरंगजेब दे दे, मुगलों को वापस कर दे। तो पुरंदर की संधि में पहला बात क्या हुआ कि जो मुगल से क्या छीने थे? 23 किले छीने थे, वो मुगलों को क्या कर दिया? वापस कर दिया। ठीक है, और तुम चलो कहां? मुगल दरबार में। तुम कहां चलो? मुगल दरबार। शिवाजी बोले अभी बहुत अकन काम बचे भैया, है कि नहीं है, ते अभी मोर बेटा ले जा, मैं बाद में हूं। ऐसे करके शिवाजी ने अपने बेटे, जिसका नाम क्या था? संभाजी, बताया था, अपने बेटे संभाजी को कहां भेजा? मुगल दरबार में भेजा। क्लियर है। तो पुरंदर की संधि में दो प्रमुख बातें हुई। पहली प्रमुख बात है कि शिवाजी ने मुगलों से छीने हुए 23 किलो को क्या कर दिया? वापस कर दिया। और दूसरी बात, अपने बेटे संभाजी को कहां भेजा? मुगल दरबार। और वो लिखा नीचे, रजिस्ट्री कर रहे थे ना समझौता, हाँ, स्टाम्प पेपर में लिखा कि तुमको भी कुछ दिनों के बाद कहां आना है? मुगल दरबार में उपस्थित होना है। तो शिवाजी ने साइन कर दिया, हाँ आज हूं, ऐसे करके। ठीक, तो उसी समझौते के तहत कुछ महीनों बाद, यानी 1665 से अब क्या लग जाएगा? 1666। शिवाजी उसी समझौते के तहत कहां पहुंचे? मुगल दरबार, है ना। शिवाजी कहां गए? मुगल दरबार। मुगल दरबार। अब मुगल भाई ये राजा है कि नहीं है? भला समझौता किया, शिवाजी क्या है? राजा है, लेकिन इनको दरबार में उचित मान सम्मान नहीं मिला, है ना। उचित मान सम्मान नहीं मिला, और सम्मान न मिलने के कारण इसने भरे दरबार में राजा औरंगजेब बैठा था, उसको क्या कह दिया? विश्वासघाती कह दिया। क्या कह दिया? विश्वासघाती कह दिया। अब राजा को तुम विश्वासघाती, जिसके घर में गए उसी गाली दोगे थोड़ी सुनते रहेगा, है कि नहीं है। तो जैसे ही शिवाजी ने औरंगजेब को क्या कहा? विश्वासघाती, औरंगजेब ने तुरंत आदेश फरमाया, बंदी बना लो। शिवाजी के साथ जितने लोग आए हैं सबको क्या कर लो? बंदी बना। और सबको बंदी बनाकर आगरा में जो जयपुर भवन है, साथ ध्यान से सुनना, जगह का नाम क्या है? आगरा। जगह का नाम क्या है? आगरा। और आगरा में कौन सा भवन? जयपुर। हाँ, जयपुर भवन में सबको क्या कर दिया गया? कैद कर दे, बंदी, सब बंदी कैद हो गए। ठीक है, वो संभाजी मस्त गया था दरबार में, उसको भी क्या कर लिया गया? कैद कर लिया। तो सब कहाँ कैद हैं? है ना, जयपुर भवन में कैद है, लेकिन स्थान कौन सा है? आगरा, है ना। अब कैद है तो अंदर में कुछ नहीं कर सकते, बाहर निकलेंगे तभी कुछ बताएंगे। तो बाहर निकालने के लिए दिमाग लगाने लगे। तो कैदियों के लिए कुछ सामान आता था टोकरी में भर भर के। जी पहले टोकरी चलता था, है नहीं, गाड़ी वाड़ी थोड़ी था, है ना, DI लगा थोड़ी बुला लेते सामान को। जो काम करने वाले थे वो कांवर में ऐसे बना के सब लाते थे सामान को। तो वैसे ही आए थे, बहुत सारा सामान लेके आए थे, और उसी में बैठ के सब रात को फरार हो गए। आगरा के जयपुर भवन से रात में शिवाजी सबको चकमा देते हुए क्या हो गए? फरार हो गए। क्लियर है। अब चले गए। अब इन्होंने क्या किया? सबसे पहले औरंगजेब को एक क्षमा पत्र लिखा कि मामला पहले को क्या किया जाए? शांत किया जाए। तो एक क्षमा पत्र लिखा, औरंगजेब ने उसको स्वीकार किया, और औरंगजेब ने क्षमा पत्र स्वीकार किया, और शिवाजी को कौन सी उपाधि दी? राजा की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? राजा। तो शिवाजी को राजा की उपाधि देने वाला कौन था? औरंगजेब। अब धीरे धीरे इसने अपनी शक्ति को फिर बढ़ाना चालू किया। किसने? शिवाजी ने। और शिवाजी ने अपनी शक्ति को बढ़ाया और पुरंदर की संधि का उल्लंघन। पुरंदर की संधि में क्या था
कि जो 23 किले हैं वो किसको दे दिया था, मुगलों को, है ना। उसका उल्लंघन करते हुए 1670 में 1670 में इन्होंने फिर उन किलों पर अधिकार करना चालू किया और 23 किलों पर फिर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। 23 किलों पर पुनः अधिकार और पैसा कौड़ी का फिर कमी हो रहा था, इसलिए इन्होंने फिर दूसरी बार किसको लूटा, सूरत को। 1670 में सूरत को कितने बार, दूसरी बार, सूरत को दूसरी बार, सूरत को दूसरी बार क्या कर लिया, इसने लूटा। अब इनकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई। औरंगजेब जो है बूढ़ा होने चला था, है ना, इस एज तक बूढ़ा होते 1707 में मरेगा क्या वो, है ना। तो ये थोड़ा बूढ़ा होते चला गया था औरंगजेब और इसकी शक्ति क्या होती रही थी, बढ़ती जा रही थी। शिवाजी की शक्ति बढ़ती जाए, लेकिन शिवाजी ने अभी तक अपना राज्याभिषेक कराया क्या, नहीं कराया है। तो शिवाजी ने पंडित बुलाया इलाहाबाद से, जिसका बनारस से पंडित बुलाया जिसका नाम क्या था, गंगा भट्ट। पंडित का नाम क्या था, गंगा भट्ट। ये पंडित को बुलाया और 1674 में अपना राज्याभिषेक कराया। 1674 में अपना राज्याभिषेक कराया। तो शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ है, 1674 में हुआ है। 1674 में राज्याभिषेक करने वाला पंडित कौन था, गंगा भट्ट। कहां से आया था, बनारस से। और राज्याभिषेक हो कहां रहा है, रायगढ़ के किले में। कहां हुआ, रायगढ़ के किले में। और इसी राज्याभिषेक के दौरान, जब राज्याभिषेक होता है नहीं, राजा बनता है, तभी क्या मिलता है, उपाधि रे, है नहीं। पहले क्या नाम था, बाहुबली, पिक्चर देखे नहीं, और राजा बनता है तो फिर कटप्पा बोलता है नहीं, अमरेंद्र बाहु। हाँ, वैसी जब शिवाजी राज्याभिषेक हुआ तो शिवाजी ने अपने को क्या कहलाया, छत्रपति शिवाजी। तो छत्रपति की उपाधि उन्होंने कब धारण की, 1674 में राज्याभिषेक के दौरान, है ना। तो राज्याभिषेक हुआ उनका कब, 1674 में राज्याभिषेक हुआ कहाँ, रायगढ़ में। और राज्याभिषेक कराने वाले कौन थे, गंगा भट्ट। और इसी समय उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की, छत्रपति की उपाधि धारण की। अब जैसे राजा लोग सिक्का चलाते हैं तो इन्होंने भी एक सिक्का चलाया, है ना, जिसमें उनका नाम अंकित रहता था और संस्कृत भाषा में लिखा होता था, जो भी सिक्के में लिखना रहता था। और उस सिक्कों को कहा गया शिवराय सिक्का। क्या कहा गया, शिवराय सिक्का। तो शिवाजी ने कौन सा सिक्का चलाया है, शिवराय सिक्का चलाया है। और इसी तरह से, है ना, ये फिर अपने क्या करते गए, साम्राज्य का विस्तार करते गए, अपने साम्राज्य को शक्तिशाली करते गए। तो अपना अंतिम अभियान इन्होंने लड़ा था 1678 में। अपना अंतिम अभियान कब लड़ा था, 1678 में लड़ा था, जब इन्होंने जिंजी के किले को जीता था। कर्नाटक के में है जिंजी के किले को जीतना, जिंजी के किले का जीतना, ये शिवाजी का क्या था, अंतिम अभियान था। अंतिम अभियान इसलिए क्योंकि इस किले को जीतने के 2 साल बाद 1680 में शिवाजी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 1680 में शिवाजी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्लियर है। तो इस शिवाजी ने एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना की जिसका नाम क्या था, मराठा साम्राज्य। पूरा क्लियर है, एक बार पूरा रिवाइज करें फटाफट। शिवाजी का जन्म कब हुआ, 1627। कहाँ हुआ, सिवनेर। पिता का नाम क्या था, शाहजी भोसले। माता जी का नाम क्या था, जीजाबाई। एक और माता थी, उसका नाम क्या है, तुकाबाई। पत्नियां कितनी थी, 7। कौन कौन सी, साई बाई, साकवर बाई, सायरो बाई और एक क्या बताया था, पुतला बाई। जो उनके साथ सती हुई उन पत्नी का नाम क्या है, पुतला बाई। 2 बेटे बताए, क्या नाम था, राजा राम और संभाजी। राजा राम और संभाजी। 2 गुरु थे इनके, रामदास और कोरदेव, है ना, रामदास और कोरदेव, है ना। और इनको कहाँ का जागीर मिला, पूना का। और इनके पिता कहाँ काम करने लगे, बीजापुर रियासत। इनका पहला अभियान क्या था, सिंहगढ़ के किले को जीतना। किसके विरुद्ध, बीजापुर के शासक आदिल शाह के विरुद्ध। क्लियर है। इसके बाद इन्होंने धीरे धीरे अपना साम्राज्य विस्तार किया। 46 में तोरण के किले को जीता। 46 में ही रायगढ़ के किले का क्या किया, निर्माण किया, है ना। उसके बाद 48 में इन्होंने पुरंदर के किले को जीता और 56 में रायगढ़ को क्या बनाई, राजधानी बनाई, है ना। उसके बाद 59 में शिवाजी का सामना किससे हुआ, बीजापुर के सेनापति अफजल खां से हुआ, जिसको उसने मार दिया।
दिया, तब बीजापुर और शिवाजी के बीच क्या हुई, संधि हुई। उसके बाद 60 में जो है शिवाजी को हराने के लिए कौन आया, शाइस्ता खां आया, लेकिन शाइस्ता खां पराजित हो गया किस युद्ध से, गोरिल्ला युद्ध से, है ना, और ये वापस दिल्ली चला गया। और इसी 1664 में, इसी समय 1664 में सूरत को शिवाजी ने पहली बार लूटा। 1665 में जय सिंह ने पुरंदर के किले को घेर लिया, जिसके कारण शिवाजी को क्या करनी पड़ी, पुरंदर की संधि करनी पड़ी। किसके किसके बीच हुआ, शिवाजी और जयसिंह के बीच हुआ। जयसिंह किसके तरफ से था, औरंगजेब के तरफ। इसमें क्या हुआ कि शिवाजी को जो 23 किले जीते थे वो वापस करने पड़े, और साथ ही अपने बेटे संभाजी को मुगल दरबार में भेजना पड़ा, और बाद में मैं भी उपस्थित होऊंगा ऐसा करके कहना पड़ा। तो शिवाजी संधि के तहत 1666 में कहा गए, मुगल दरबार में, लेकिन उचित सम्मान न मिलने के कारण उन्होंने औरंगजेब को क्या कह दिया, विश्वासघाती। तब शिवाजी सहित उनके सैनिकों को कहां कैद कर लिया गया, आगरा में जयपुर भवन में, जहां से वो रात्रि में सबको चकमा देकर फरार हो गए। उसके बाद शिवाजी को राजा की उपाधि मिली, किससे, औरंगजेब से, है ना। और उन्होंने 1670 में पुरंदर के संधि का उल्लंघन करते हुए 23 किलो पर पुनः क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। 70 में ही उन्होंने सूरत को दूसरी बार लूटा, और 74 में रायगढ़ के किले में अपना राज्याभिषेक कराया। बनारस के पंडित किससे, गंगा भट्ट से, और कौन सी उपाधि धारण की, छत्रपति की उपाधि धारण की। और उन्होंने एक सिक्का चलाया था जिसका नाम क्या था, शिवराई सिक्का। इसके बाद वो अपना अभियान जारी रखे। उनका अंतिम अभियान है कौन सा, जिंजी पर विजय 1678, और 1680 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्लियर है। चलिए, शिवाजी ने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ मंत्रियों का गठन किया था। उन मंत्रियों को कहा जाता था अष्टप्रधान। क्या कहा जाता था, अष्टप्रधान। तो शिवाजी के दरबार में क्या कौन थे, तो शिवाजी के दरबार में कौन थे, अष्टप्रधान। अष्टप्रधान मतलब 8 मंत्रियों का जो समूह है, 8 मंत्रियों का जो समूह है उसी को क्या कहा जाता है, अष्टप्रधान। इसमें शामिल होता था पेशवा, अमात्य, है ना, ऐसे जो पद है इसको किसमें शामिल किया गया था, हाँ 8 पद है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, अष्टप्रधान कहा जाता है। क्लियर है। तो अष्टप्रधान किसके दरबार में थे, तो शिवाजी के दरबार में थे। और हमने पढ़ा था एक अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे, कृष्णदेव राय। और वो अष्टदिग्गज कौन थे, तेलुगु कवि। कौन थे, तेलुगु कवि। और यहाँ अष्टप्रधान जो है वो क्या है, मंत्री हैं, है ना। जो शिवाजी के 8 प्रमुख मंत्री हैं उन्हीं को क्या कहा गया, अष्टप्रधान कहा गया। क्लियर है। तो अष्टप्रधान किसके दरबार में थे, शिवाजी के दरबार। क्लियर है। शिवाजी ने 2 प्रकार का प्रमुख कर चलाया था, एक का नाम था चौथ और एक का नाम था सरदेशमुखी। एक का नाम क्या बोला, चौथ, और एक का नाम था सरदेशमुखी। ये शिवाजी के द्वारा चलाया गया 2 कर कौन सा है बोलेगा तो कौन सा है, चौथ, और एक कौन सा है, सरदेशमुखी। ठीक है। जो शिवाजी के दरबार साम्राज्य में रहते थे उनके सुरक्षा के लिए कि मैं आपका मुगलों से और बाहरी जो मुस्लिम सत्ता है उससे क्या करूंगा, सुरक्षा दूंगा। ऐसा करके शिवाजी जो है उनकी कमाई का 1/4 हिस्सा लेते थे, उसी को क्या कहते थे, चौथ। उसी को क्या कहते थे, चौथ। क्लियर है। अब शिवाजी के साम्राज्य के बाहर के लोग, शिवाजी के साम्राज्य के बाहर के लोग आकर शिवाजी से क्या मांगते थे, सुरक्षा मांगते थे। तो उनको लेते थे 1/10 हिस्सा। उनको कितना लेते थे, 1/10 हिस्सा। और यही 1/10 हिस्सा क्या कहलाता था, है ना। तो अपनों से चौथ और बाहर से क्या लेते थे, सरदेशमुखी। अपने लोगों मतलब साम्राज्य के अंदर वाले लोगों से चौथ कर लेते थे, और साम्राज्य से बाहर वालों के लिए क्या लेते थे, सरदेशमुखी। ठीक। ये था शिवाजी का शासनकाल। शिवाजी चले गए। शिवाजी के जाने के बाद उनकी जो पत्नी थी, एक का नाम पढ़ा है ना, सूर्याबाई, है ना, साईबाई, सूर्याबाई, सायरोबाई। तो सूर्याबाई का बेटा था राजाराम। सूर्याबाई का बेटा कौन था, राजाराम। तो जैसे शिवाजी की मृत्यु हुई, राजा बना दिया किसको, राजा। किसको राजा बना दिया, राजाराम को राजा बना दिया गया। क्लियर है। लेकिन उसका बड़ा बेटा कौन था, संभाजी। उसका बेटा कौन था, संभाजी। उस संभाजी ने अपने भाई के खिलाफ ही विद्रोह किया और राजाराम को हटा के खुद क्या बन गया, राजा बन गया। पहले राजा कौन बना था, राजाराम, लेकिन फिर अब राजा कौन बन गया, संभाजी। तो 1680 से अब राजा बनेगा कौन, संभाजी। ठीक है। संभाजी राजा बना, संभाजी जो है राजा बना था। तो संभाजी के समय अभी भी मुगल सत्ता किसके हाथ में है, औरंगजेब के हाथ में, है ना। 1707 में मृत्यु होगा औरंगजेब का।
तो औरंगजेब का एक बेटा था अकबर द्वितीय, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था। औरंगजेब का बेटा का नाम क्या है? अकबर द्वितीय। अभी राजा कौन बन गया इधर मुगल मराठा का? संभाजी, ठीक है, ये राजा बन गया। और अभी भी राजा कौन है मुगल का? औरंगजेब। और औरंगजेब का एक बेटा पढ़ाया था अकबर द्वितीय। इस अकबर द्वितीय ने अपने ही पिता के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, है ना, कि राजा मैं राजा थे अब डोकरा हो गया, ऐसे टाइप का क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। किसने? अकबर द्वितीय ने। तो ये भी किया था नहीं अपने बेटे अपने बाप के खिलाफ, है नहीं, जैसा करनी वैसा भरनी। तो अकबर द्वितीय ने औरंगजेब के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। लेकिन राजा राजा है भैया, इसको फिर क्या करना पड़ा? भगना पड़ा। लेकिन विद्रोह किया बेटा, छोड़ूंगा नहीं करके ये पीछे पीछे आ रहा है। और अकबर द्वितीय को संरक्षण दे दिया किसने? संभाजी। और जैसे जहांगीर दौड़ा था अपने बेटे किसके खिलाफ? खुसरो के खिलाफ, तो किसने संरक्षण दिया था? हाँ, बस वही किस्सा हुआ। औरंगजेब पीछे दौड़ रहा है अकबर द्वितीय के, अकबर द्वितीय को किसने दे दिया संरक्षण? संभाजी ने, है नहीं, लेना भैया तोरे बेटा रहन दे, ऐसे करके उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। पर औरंगजेब तो जानते हो उसका गुस्सा नाक पे रहता था हमेशा, सीधा किसको ही खल्लास कर दिया? और तू बेटा मेरा बात नहीं माना है करके संभाजी को छोटा मोटा मृत्यु नहीं दिया, इसको मार दिया। और जैसे शेर को मारने के बाद उसका पूरा खाल में भूसा भराते नहीं, वैसे ही संभाजी के पूरा खाल में भूसा भरा के उसी दरबार में क्या कर दिया? टांग दिया। ये ऐसा मरा था कौन? संभाजी। क्लियर है? इसे विश्व में सबसे बर्बर मृत्यु कहा जाता है। इसे इतिहास में विश्व का क्या कहा जाता है? सबसे बर्बर मृत्यु कहा जाता है। तो इस तरह से 1689 में 1680 में राजा बना संभाजी शिवाजी के मृत्यु के बाद, और 1689 में औरंगजेब ने इसको क्या कर दिया? मार दिया। अब संभाजी का कार्यकाल क्या हो गया? समाप्त। ठीक, अब ये क्या हो गया? मर गया। और इसकी जो पत्नी थी, है ना, किसकी पत्नी? संभाजी की पत्नी, है ना, येसुबाई। संभाजी की पत्नी का नाम क्या था? येसुबाई। और उसका जो बेटा था साहू जी, उसका जो बेटा था साहू जी, इन दोनों को कैद कर दिया। येसुबाई और साहू जी, ये दोनों को औरंगजेब ने क्या कर दिया? कैद कर दिया। औरंगजेब ने क्या कर दिया? इन दोनों को कैद कर दिया, है ना, रायगढ़ के किले में क्या कर दिया? कैद कर दिया। अब देखो मराठा साम्राज्य कौन संभाल रहा था? संभाजी। संभाजी क्या हो गया? मर गया। अब मान लो ये मर गया तो उसका बेटा संभालता कौन? साहू जी। तो जो राजा राम था, जो पहले इसका भाई राजा बना था ना, हाँ, वो राजा राम, वो बोला कि मैं मराठा साम्राज्य को संभालूंगा, है ना, मैं मराठा साम्राज्य को संभालूंगा। लेकिन किसके प्रतिनिधि के रूप में? साहू जी के प्रतिनिधि के रूप में। संभाजी राजा थे, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, जो कौन बनेगा? साहू जी बनेगा। मैं उसके प्रतिनिधि के रूप में मराठा साम्राज्य का संचालन कर रहा हूं करके अब सत्ता कौन संभालने लगा? राजा राम संभालने लगा। ठीक है, लेकिन रायगढ़ कैसे संचालित होता था? रायगढ़ पर किसका अधिकार हो गया है? औरंगजेब का। और वहीं कैद कर दिया है किसको? येसुबाई और साहू जी को। तो इन्होंने रायगढ़ से कहां ला लिया? जिंजी को। राजधानी अब रायगढ़ से कहां गया? जिंजी। रायगढ़ से कहां गया? जिंजी। और जिंजी से फिर कहां जाएगा? सतारा। जिंजी से कहां जाएगा? सतारा, है ना, राजधानी जिंजी से कहां जाएगा? सतारा। अब ये 1689 में क्या बना? राजा। और एक साल बाद यानी 1700 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु। तो 1700 में जब राजा राम की मृत्यु हुई, है ना, सॉरी, एक साल बाद नहीं, 1700 में, मतलब 11 साल बाद। ये राजा राम है ना, राजा जी नहीं है, राजा राम। राजा राम का मृत्यु हो गया कब? 1700 में। राजा राम की मृत्यु हो गई 1700 में। तो राजा राम की जो पत्नी थी, राजा राम की जो पत्नी थी जिसका नाम था ताराबाई, राजा राम की पत्नी का नाम क्या है? ताराबाई। उस ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय बेटे शिवाजी द्वितीय को क्या घोषित कर दिया? राजा घोषित कर दिया। राजा राम मर गया। राजा राम की विधवा पत्नी कौन है? ताराबाई। और ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय बेटे जिसका नाम क्या था? शिवाजी द्वितीय, अब उसको क्या बना दिया? राजा। शिवाजी द्वितीय ये राजा बन गया 1700 में। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? शिवाजी के बाद राजा कौन बना? संभाजी को किसने मार दिया? और उसके पत्नी और पुत्र को रायगढ़ के किले में क्या कर दिया? कैद कर दिया। अब जो राजा राम था उसका भाई
वो साहू जी के प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभालने लगा और राजधानी रायगढ़ से जिंजी और जिंजी से बाद में कहां ला लिया, सतारा ला लिया। और 1700 में जब किसकी मृत्यु हो गई, राजा राम की मृत्यु हो गई, तो राजा राम की जो विधवा पत्नी थी ताराबाई, उसने अपने 4 वर्षीय बेटे शिवाजी द्वितीय को क्या कर दिया, राजा घोषित कर दिया। क्लियर है। 1707 में औरंगजेब की क्या हो गई, औरंगजेब की मृत्यु हो गई। और औरंगजेब के मृत्यु के बाद राजा कौन बना, उसका बेटा, जिसका नाम क्या था, मुअज्जम। किस नाम से, बहादुर शाह प्रथम के नाम से। याद आया। हाँ, अब वो राजा बन गया, बहादुर शाह प्रथम राजा बन गया, तो उसने ये साहू जी को कैद से क्या कर दिया, रिहा कर दिया, कैद से रिहा कर दिया। अब वो वापस आया तो देखा कि मेरे पिताजी के सत्ता पे कौन राज कर रहा है, राजा राम का बेटा कौन, शिवाजी द्वितीय। ऐसे थोड़ी चलेगा। ऐसे करके इसने क्या किया, विरोध किया। तो ये तो छोटा बच्चा है ना, 4 और 7 कितना हो गया, 11 साल का हुआ होगा ज्यादा से ज्यादा। तो ये नहीं, इसकी जो माता थी ताराबाई, वो विरोध करने लगी कि राजा कौन है, शिवाजी है, शिवाजी द्वितीय है। ये बोला नहीं, मेरा पिताजी राजा थे तो मैं राजा बनूंगा। ऐसे करके दोनों चाची और भतीजा में क्या हो गया, लड़ाई हो गया, है ना। दोनों में क्या हो गया, लड़ाई हो गया। इस लड़ाई को बोलते हैं खेड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ, खेड़ा का युद्ध। ये चाची होगा कि नहीं होगा, है ना। संभाजी की क्या होगी, ये चाची। तो अपने चाची के खिलाफ जो है थांबो थांबो थांबो, संभाजी और इधर कौन है, ठीक है, राजा राम की पत्नी कौन है, ताराबाई। और संभाजी का बेटा कौन है, ये चाचा होगा तो चाची होगी कि नहीं होगी, है नहीं। इतिहास में ब्लड रिलेशन पढ़वा रहे हो तुम, इतिहास में ब्लड रिलेशन पढ़वा रहे हो, ठीक है। तो चाची और उसके भतीजे ताराबाई और साहू जी में क्या हो गई, लड़ाई हो गई। इस लड़ाई को क्या कहा गया, खेड़ा का युद्ध। इस खेड़ा के युद्ध में जो साहू जी है वो जीत गए और जो ताराबाई है वो हार गई, इसलिए उनको सतारा छोड़ के जाना पड़ा। तो इस युद्ध को हारने के बाद ये ताराबाई चली गई कहाँ, कोल्हापुर। ताराबाई कहाँ चली गई, कोल्हापुर। अब सतारा से मराठा साम्राज्य का संचालन करेंगे कौन, साहू जी। क्लियर है। और साहू जी जो है कैसे संचालन करेंगे, ये साहू जी आज नहीं कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। भारी कंफ्यूजन किसमें, मराठा साम्राज्य में, नाम सेम है, ठीक है। अब जब अंतिम आएगा, मराठा साम्राज्य का अंतिम पायदान तरफ आएगा, जब मराठा सत्ता पर किसका अधिकार होगा,